जितना जुल्म इंडिया ने किया है उससे ज़्यादा जुल्म एनसी ने किया है, उससे और ज़्यादा पीडीपी ने किया है। अब और एक आ रहा है अंडर 19 टीम बीजेपी की अपनी पार्टी। जब हम इलेक्शन की बात करेंगे, ना यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है, ना लोग यहाँ इलेक्शन भी चाहते थे, क्योंकि अभी तो इनके ज़ख्म हरे ही हरे हैं और ये और ज़ख्म पर लग रहा है। लेकिन क्या करें, वक्त मजबूरी। जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और जो बड़े बड़े पार्टियां कहते थे जब तक हमारे हुकूक जो हमसे छीन गए हैं वापस नहीं किए जाएंगे तब तक हम किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जो ही मरकज़ ने ऐलान किया मैं डीडीसी इलेक्शन करने जा रहा हूँ, है तो ये बहुत छोटा पोस्ट, उतना ये तो एमएलए नहीं बनना है, ये महज 4 ब्लॉकों का इलेक्शन, 2 ब्लॉकों का इलेक्शन है, कई जगह एक ही जगह ब्लॉक का इलेक्शन है। बड़े बड़े लीडर है, मगरमच्छ है, सियासी मगरमच्छ। जो इनने ऐलान किया, मरकज़ ने ऐलान किया तो इन्हें लंगोटे कस के ऐलान किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहले कहा पीडीपी ने कि मैं इस झंडे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब ऐलान हुआ, क्योंकि यह सियासी बाजीगर है, उनको पता है कि इसको आगे क्या होने वाला है। जब इंसान लाखों मील तय करेगा, लेकिन पहला कदम ज़रूरी उठाना पड़ता है। मैं एक अदना सोशल वर्कर हूँ, बहुत तजुर्बा हूँ, 40 साल का मैंने सियासी खेल देखे हैं, हालात दुनिया देखे हैं। शायद इन सियासी जमातों ने सोचा अपनी जगह जो ये मजलूम कौम है, क्योंकि ये अब लाश पड़ी हुई है यहाँ पर, इसका रूह 5 अगस्त 2019 को निकाला गया है। बदनसीबी है, दुनिया में पहली ये बदनसीब रियासत है जो पहले एक अलग मुल्क था, बाद में उसको स्टेट बनाया गया है, अब टेरिटरी में तब्दील किया गया है। अब ना जाने और क्या क्या होने वाला है। जैसे कि 2010 में एनसी वाले आए हैं एजेंडा लेके, इफ वी विल सक्सीड इन द इलेक्शन वी विल वर्क जस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान फॉर द कश्मीर सोल्यूशन, और हर घर हम 2 बंदों को नौकरी देगा। लेकिन हुआ क्या, जब इक़्तिदार में बैठे नौकरी नहीं दी, नौकरी उनने नहीं दी, लेकिन हर घर में 2 बच्चों को या अंधा किया या लंगड़ा बनाया, दिया क्या ऊपर गोली। और जब 2014 में फिर इलेक्शन हुए, मेरी बड़ी बहन महबूबा जी आई, रोते रोते आए लोगों के पास, आप मुझे वोट दो, मैं बीजेपी को धकेल दूंगा वापस, बीजेपी को नहीं आने दूंगा। इसी पर वोट लिया और साथ एक और बात जोड़ी, अगर मैं कामयाब हुई मैं हर घर को 3 बंदों को नौकरी दूंगा। इसने 2 बंदों को बनाया, नौतमान नेशनल ने, और पीडीपी ने 3 बंदों को बनाया। और शायद आपको याद है जब यहाँ हालात ख़राब हुए, मेरी बहन महबूबा जी राजनाथ सिंह के बगल में बैठकर कह रही थी क्या इन बच्चों को आर्मी टाफियाँ बांटेंगे। वो तो सिंगल इन बच्चों का मकसद था कि काश कोई हमारी आवाज़ सुने। जितना जुल्म या हिंदुस्तान वालों ने किया है उससे ज़्यादा जुल्म या एनसी ने किया है, पीडीपी ने किया है। इसलिए अब और एक पार्टी आ रही है, ये सब एक के एक है, एक के बाद दूसरी ट्रू कॉपी, दूसरे के बाद तीसरी ट्रू कॉपी। अब और एक पार्टी आ रही है, अंदर से अलग एजेंडा, वही बीजेपी का एजेंडा, बाहर से आपका एजेंडा। इसीलिए मैं कूद पड़ा हूँ इन भाइयों को जगाने के लिए। फारूक साहब, आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं कुंजर से, तो आपका क्या मंशूर रहेगा, आपका क्या एजेंडा है लोगों के लिए? आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारा एजेंडा पहले ही फार्म पर लिखा है, डीडीसी पहले ही लिखा है, ओनली फॉर डेवलपमेंट। हमारा काम है डेवलपमेंट। ये बड़े बड़े लीडर कहते हैं हमने ऐसे डेवलपमेंट की है, क्योंकि हम जो जगह खड़ा है यहाँ से 4 वे रोड गुजरता है,
लेकिन ये 4 वे ही गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये कुंजर नहीं है। अगर आपको मेरे भाईजान देखना है तो यहाँ से आधा किलोमीटर आप पीछे देखिए, देखो आप देखिए कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। जितना जुल्म इंडिया ने किया है उससे ज़्यादा जुल्म एनसी ने किया है, उससे और ज़्यादा पीडीपी ने किया है। अब और एक आ रहा है अंडर 19 टीम बीजेपी की, अपनी पार्टी अंडर 19 टीम है। अब ये और आए हैं वुल्फ इन लैम्स क्लॉथ्स। अब भरोसा कर तो किस पर करे? यहाँ लोगों का विश्वास सियासत पर उठ गया है, इसलिए अब यहाँ नई सियासत करनी है। ये लाश को जगाना है, उसको फारसी में कहते हैं उदू जिंदा सरगश्त पीरा मिन्नत कि खून उबार गश्त दर दामनत। एक मुर्दे को लात मारने से क्या निकलेगा? मैं इन बड़े बड़े सियासतदानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, अब हमें जीने दो, मत सताओ हमें। और अब आपने बहुत जख्म दिए हैं, अब हम पर रहम खाओ। जब हम यहाँ टूरिज़्म की बात करेंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म का गुलमर्ग में है, कुंजर से ऊपर है, मेरे ख्याल में कहीं नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जो गुलमर्ग है वो 4-5 बंदूक की जागीर बन गई है। वो तो उन्हें अलॉटमेंट पर दिए है बड़े बड़े होटल वालों को, बड़े बड़े सरमायादारों को। काश यहाँ का गरीब वहाँ पर रेडी लगा सकता, चाय बेच सकता, तो हमें इसका एहसान था, हमें मिन्नत थी रब्बुल आलमीन की कि हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन जगह तैनात की है गुलमर्ग। लेकिन इसका भी जो फ़ायदा है वो तो बड़े बड़े अमीर लोग खा रहे हैं, मंत्री लोग खा रहे हैं, नेता लोग खा रहे हैं। गरीबों को क्या मिल रहा है? गरीबों को मिल रहे हैं खाली लाठी, पैलेट और कुछ नहीं। तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, आज आपको अपने मुकद्दर का फैसला करना है। आप उनके हाथों में दे जिनको आप जानते हैं। मेहरबानी करो, आज नई क़यादत आने वाली है, आओ मिलकर इस कौम की खिदमत करेंगे, इनको हम ज़ालिमों से निजात दिलाएंगे जो आज तक जुल्म करते आए हैं। क्योंकि उर्दू कहावत है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना महापाप है। और आखिर पर एक शायर मुझे याद आया, बाज़ार में जितने भी है सियासत के मदारी, अखलाक शराफत गरीबों का लहू चाट रहे हैं, कुर्सी के लिए करते हैं लाशों की तिजारत, गले मिलके ये लोग गले काट रहे हैं। Chunks Tea, the restaurant, New Bus Stand, Handwara. We deliver pizza, momos, tandoori items, biryani, Indian, Chinese and continental food. You can call and take away birthday cakes, wedding cakes and anniversary cakes. You can also book space for parties. Call us on 700-625-3790, 808-262-6681. Cash on delivery option is also available. Chunks Tea, the restaurant, New Bus Stand, Handwara. देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।